हेलो एवरीवन। सो टुडे इज़ डे 2। आज सेकेंड डे हमारे यूरोप ट्रिप का और आज हम जा रहे हैं डिज्नीलैंड पेरिस। सो कल हमारा जो एक्टिविटीज़ था वो क्रूज़ था और आईफिल टावर के हम टॉप फ्लोर पर गए थे। इट वाज जस्ट अमेजिंग, आपने व्लॉग में देखा होगा। बट यस, कल हम बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थे। मैं तो आते के साथ ही आई वॉज जस्ट इतनी थकी हुई थी, बस सो गए जाकर। और वेकअप दिस मॉर्निंग बाय 6 o'clock, विच मीन्स इंडियन टाइम अराउंड 9:30। सो वी आर रेडी, वी हैड आवर ब्रेकफास्ट। अभी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आज यूज़ करेंगे पेरिस में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और मैं आपको अपडेट दूंगी। यहाँ से हम हमारे नोवोटेल होटल है यहाँ आईफिल टावर के पास में ही, वहाँ से डिज्नीलैंड कैसे जाने वाले हैं। मोस्टली यहाँ से ट्रेन है एंड ट्रेन से जाने के बाद एक RER बस सर्विस है जो डायरेक्टली डिज्नीलैंड लेकर जाती है, तो वही हम उससे ही जाने वाले हैं। कल जहाँ भी हम गए एक्टिविटी के लिए, रिवर क्रूज़ हो चाहे आईफिल टावर हो, सब बहुत ही पास थे, विदिन 2 किलोमीटर ऑफ रेडियस फ्रॉम आवर स्टे। तो हमने मोस्टली सब वॉक करके ही, एवरीथिंग वॉक करके ही कवर किया एंड इट वाज क्वाइट कंफर्टेबल। वेदर भी बहुत अच्छा है। मॉर्निंग और इवनिंग में, नाइट के टाइम पे थोड़ी ठंड ज़्यादा हो जाती है, तो कीप योर जैकेट्स अलॉन्ग विथ यू। और डे टाइम में इट्स लाइक कभी कभी थोड़ी सी गर्मी भी होती है अगर आपने कुछ वुलन पहना है ना, तो लेयरिंग क्लोथ का रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है व्हेन यू आर इन यूरोप इन अक्टूबर। दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड। सो लेट्स गो विथ अस टू द डिज्नीलैंड। भी हम यहाँ से जाएंगे ट्रेन स्टेशन समथिंग हकीम। एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी एंड आई एम सो सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो रहा है, तो आई डोंट नो फ्रेंच में कैसे प्रोनाउंस करते हैं। सो वो यहाँ से 200 मीटर से अराउंड 2-3 मिनट्स वॉक। लेट्स गो। हकीम, हकीम मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड। You have arrived. ओके, बट अंडरग्राउंड जाना है या ऊपर किस पे जाना है? अंदर कैसे जाए? सो देखिए, ऐसा कुछ होता है जब आप नई जगह पे हैं और आपके साथ कोई है नहीं जो आपको गाइड कर सके। तो आपको किसी भी डेस्टिनेशन पे जाना है, अपने हाथ में हाफ एन आवर का एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलिए, सो दैट अगर आप कुछ मिस कर रहे हैं, डिले हो रहा है, तो भी आप ऑन टाइम पहुंच जाए आपकी एक्टिविटी के लिए या फिर जहाँ भी आप जा रहे हैं। हाँ, ओके, यहाँ आ गया। अभी अब स्कैन, आई डोंट नो। ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस? ओके, खुल गया। ओके, नाइस। मैंने स्कैन का ही देखा था इससे पहले, वो दुबई में स्कैनिंग था। सो टिकट लेने के बाद प्लीज़ मैच योर डेस्टिनेशन। सो हमें जाना है चार्ल्स डे गॉल इटियोल, तो हम वहाँ जा रहे हैं, दिस साइड। So we have reached the train station जहाँ से हमें RER बस मिलेगी फॉर डिज्नीलैंड। चार्ल्स डे गॉल इटियोस, ऐसा कुछ तो नाम है। It's difficult to pronounce in French actually. Yes. Saurabh. So this is the information. इसमें से ही किसी एक लाइन में जाना है, मैं गूगल देखकर बता सकती हूँ। वेट, so we have to go by RER A। 8:20 में है, 8:16 हो गया। We have to find it। चलो फास्ट, ये रहा RER A straight।
घूमते हुए RER ढूंढते हुए, बट टिकट कहाँ ली, टिकट तो लेनी होगी ना, तो सर्चिंग फॉर इट, कहाँ मिलेगी टिकट। अच्छा वो हमने एटलीस्ट 45 मिनट्स पहले टाइम रखा अपने पास। सो वी आर सर्चिंग। अच्छा बस है बट ट्रैक है यहाँ पर उसके लिए, तो आई एम कन्फ्यूज्ड ये कैसी बस है। आई थिंक RER इज अ बस सर्विस, मुझे ऐसा लगा था। सो देखते हैं क्या है। RER इज़ नॉट अ बस सर्विस, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा लगा था कि बस सर्विस होती है, but it is not a bus service, but it is not a metro as well. So we are going to check where we will get the ticket. So और अरे हम उल्टा चले गए हैं पता है, चार्ल्स de Gaulle से हमें ये वाली लाइन, कहाँ से, कौन सी लाइन लेनी थी, कहाँ जाना है हमें इन सब में से, ये कहाँ है वो, अब क्या करें, और शुड भी बोल रहा हूँ, वापस चार्ल्स de Gaulle चले क्या। सो हम वापस से इटियोल गए और वहाँ से हमने राइट डायरेक्शन की ट्रेन ली। 2 बार पूछा लोगों से, कंफर्म किया, वो डायरेक्शंस देखा, ट्रेन में भी जाकर देखा, ट्रेन में लाइट्स ब्लिंक करती होती है, तो उससे आपको समझना होता है ट्रेन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। डजेंट मैटर ट्रेन का एक्चुअल डायरेक्शन कौन सा है, ऐसा कुछ तो भी रहता है। इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग, तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा आसपास के लोगों से पूछ लें और सब कुछ क्लियरली देखें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फाइनली हम अब पहुंच चुके हैं डिज्नीलैंड, लेट्स गो। सो हम आ गए हैं, देख सकते हैं, और की वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड है। Let's start with the activity, fun and everything. Let's go. सो डिज़नीलैंड का आपका एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले डिज़नीलैंड का ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें बराबर से मैप दिया हुआ है, कौन से जगह पर कौन सी एक्टिविटी है, उसका टाइम क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन ऐप में रहती है, मैप के थ्रू रहती है। आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। डिज़नीलैंड में फ्री वाईफाई है, आप उससे कनेक्ट हो करके आपका डायरेक्शंस फॉलो करके एक्टिविटीज़ पे जा सकते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है एक्टिविटीज़ की। एक दिन में जिस हिसाब से क्राउड रहता है, इट्स इम्पॉसिबल कि आप सारी एक्टिविटीज़, सारे राइड, सारे फन कर सके। तो आप वो लिस्ट देखिए, आसपास थोड़ा सा एक वॉक ले लीजिए, क्विक वॉक, और डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन कौन सी एक्टिविटी इसमें से करनी ही है। प्रायोरिटी आप प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 एंड लो प्रायोरिटी ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। तो जो आपके प्रायोरिटी 1 राइड्स है, जो आपको करने ही है, सबसे पहले जाके उसके क्यू में लग जाइए। एंड जो प्रायोरिटी 2 है उसको सेकेंड हाफ या फिर आपके फर्स्ट प्रायोरिटी फिनिश होने के बाद के लिए रखिए। ऐसे आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। बट आपके पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डे पास मिलता है, 1 डे का पास, कुछ 2-3 डेज़ का भी पास मिलता है। आप डिज़नीलैंड के अंदर ही स्टे भी ले सकते हैं और वहाँ के स्टे में रह के आप कंटिन्यूस बैक टू बैक 1-2-3 दिन जा करके और सारी एक्टिविटीज़ फिर कवर कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है कि आप VIP पासेस ले सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। मैंने ट्राई किया कि मैं ऐप से ही परचेज़ करूँ, बट उसके चार्जेस देखकर, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चार्जेस डाल दूँगी, वो देखकर मेरी तो हिम्मत नहीं हुई। मैंने बोला चलो आधे घंटे क्यू में ही खड़े हो जाते हैं, वो बेटर है। सो क्यू बहुत लंबी होती है। अगर कोई बहुत ही बढ़िया राइड है तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि 45 मिनट्स तो आपको क्यू में लगना पड़ेगा। बट आफ्टर दैट वेटिंग पीरियड इट विल ऑल वर्थ इट, मीन्स आप यू विल नॉट रिग्रेट। ऐसा है। तो ऐसे करके हमने हमारे जो भी एक्टिविटीज़ थे जो हमें करने ही थे, मैप में देखकर या फिर उसके वीडियोस देख के हमने फटाफट सेलेक्ट किया, लिस्ट बनाया। मैंने एक्चुअली आई नोट्स में लिस्ट बनाई थी कि मुझे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। ऐप में भी आप फेवरेट्स में ऐड कर सकते हैं उन एक्टिविटीज़ को जो आपको करना है। तो थोड़ा मैनेज्ड वे में घूमेंगे डिज्नीलैंड तो आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। और ये जो मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ये मेरा वीकेंड का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं वीकेंड पे ही मेरे ट्रिप की प्लानिंग ऐसी थी कि डिज्नीलैंड मुझे वीकेंड में ही जाना पड़ा। आपके पास अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो ट्राई टू गो देयर ऑन वीकडेज। आई एम नॉट श्योर बट कॉन्फिडेंट इनफ कि वीकडे में थोड़ा तो क्राउड कम। सौरभ कहाँ जा रहे हैं हम? हाँ? जहाँ मेरी मर्जी लेके जाएगी। अरे बताओ जल्दी। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन।
Okay. So is this the one or that one? Let's see. डिज्नीलैंड में 2 पार्क है, एक डिज्नीलैंड पार्क और एक वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज। हम गए थे डिज्नीलैंड पार्क। ये हमारे प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ जाना है। डिज्नीलैंड पार्क में क्या क्या चीज़ें हैं वो आप मेरे व्लॉग्स देखकर समझ जाएंगे, एटलीस्ट 60 to 80%। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज़ में क्या है उसके लिए आप यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च कर सकते हैं, या डिज्नीलैंड के आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं और उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है। आप जब टिकट बुक करेंगे तो आपके पास ऐसे भी ऑप्शन रहेंगे कि 1 day पास फॉर बोथ द पार्क। आई विल सजेस्ट कि वो आप मत लीजिए, क्योंकि डिज्नीलैंड पार्क इटसेल्फ इतना बड़ा है कि पूरे दिन मीन्स सुबह 9:30 10 o'clock से लेकर के रात के 11 बजे भी रहने के बाद हम सारे एक्टिविटीज़ और राइड्स कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो जब 2 पार्क रहेंगे तो यू विल लाइक मिस द फन, आप इधर उधर भागते रह जाएंगे। सो आई विल सजेस्ट कि आप ऐसा ना करें। डिज्नीलैंड में बहुत सारे शोज़ भी होते हैं जिनका फिक्स टाइम स्लॉट्स होता है कुछ घंटे के इंटरवल पर, तो वो आपको अकॉर्डिंगली प्लान करना होगा कि वो टाइम पे अगर आपको वो शो देखना है तो उस टाइम पे आप उस पर्टिकुलर, उसमें डेस्टिनेशन भी मेंशन रहता है ऐप पे, उस डेस्टिनेशन पर आप पहुंच जाए। तो उन शोज़ में से जो सबसे मोस्ट फेमस शो है वो है ग्रैंड परेड, जो आप अभी देख सकते हैं। एंजॉय कीजिए इस परेड को, आपको आपके बचपन की सारी यादें ताज़ा होने वाली है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं गई थी अक्टूबर में। सो कभी भी आप विंटर सीजन में जाते हैं डिज्नीलैंड और आपका पहले से प्लान है कि 11 PM जो उनका शो होने वाला है, कुछ इल्यूमिनस शो होता है और हैलोवीन की वजह से कुछ और भी एक्स्ट्रा शो थे। आई एम नॉट श्योर वो हमेशा रहेंगे या सिर्फ हैलोवीन्स के लिए 1-2 महीने रहते हैं, बट अगर आपको वो सब भी देखना है तो 11 PM इज़ टू लेट। मेक श्योर आप आपके साथ जैकेट कैरी करें, इवन दो दिन में धूप है और गर्मी है, स्टिल एक मोटी जैकेट, क्विल्टेड जैकेट आपके साथ कैरी करें, क्योंकि रात को बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाती है। सो इट विल बी गुड फॉर यू, और प्रॉपर लेयरिंग करके जाएं। और मेरा सजेशन है, जो भी लास्ट में शो रहेगा डिज्नीलैंड में, वो कंप्लीट एंड होने के थोड़ा पहले अगर आप पार्क से निकल जाएंगे तो आप क्राउड को अवॉइड कर पाएंगे, क्योंकि एक बार जब वो एंड होगा और डिज्नीलैंड पार्क बंद होगा तो बहुत ज़्यादा रश, जितने भी लोग अंदर है सब एक साथ बाहर निकलेंगे तो एक्सट्रीमली रश हो जाएगा। और लास्ट ट्रेन भी बिल्कुल सिंक में रहती है डिज्नीलैंड के शो और ट्रेन का टाइम, तो आप पहले निकलेंगे तो आप ट्रेन में कंफर्टेबली बैठ कर जाएंगे, आपको सीट मिल जाएगी। सो अकॉर्डिंगली प्लान करें और एग्ज़िट करें पार्क से, और लास्ट की ट्रेन बिल्कुल मिस ना करें। हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक हियर अगेन, और आई होप आपको डिज्नीलैंड ब्लॉग पसंद आया हो। आई ट्राइड गिविंग ऑल द इंफॉर्मेशन जो भी मैंने गैदर किया मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। और यूरोप सीरीज़ के एंड में मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें कम्प्लीटली सारे ट्रिप्स, मेरे कंप्लीट यूरोप ट्रिप के जो भी टिप्स है, जो भी हाइलाइट्स है, जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी लर्निंग्स हैं, वो मैं आप सबसे शेयर करूँगी। टिल देन एन्जॉय ऑल माई व्लॉग्स। सो टुडे yesterday I was very tired as usual as like day 1. so कल का भी दिन ऐसा पूरे दिन ऐसा लगता है कि 9:30 to 10 o'clock वाओ डिज्नीलैंड में रहेंगे, वी कैन एन्जॉय ईच एंड एवरी राइड एंड एवरीथिंग, बट ऐसा नहीं है। कंटिन्यूस मीन्स सिंस 7 AM in the morning till 10 PM at the night और 11 PM at the night कंटिन्यूस खड़े रहना, वॉक करते रहना, दैट्स नॉट दैट ईजी। सो आपका फिटनेस लेवल अच्छा होना चाहिए, एंड यस बीच बीच में थोड़ा रेस्ट भी लेना चाहिए जो हमने लिया। कुछ खाते रहिए, पानी पीते रहिए एंड एन्जॉय करते रहिए डिज्नीलैंड में। सो हमने भी वैसा ही किया, बहुत ही एन्जॉय किया, और हम अराउंड 11:30 तक वापस आए। वी यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट yesterday as well for both the times. So it was very
like low price, or you can say budget friendly, pocket friendly. So around like you can say 2-3 thousand INR में we just we went to Disneyland park and we came back. So I found it very very pocket friendly. यू कैन यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. कुछ भी प्रॉब्लम आपने व्लॉग में देखा होगा कि वी वेंट टू सम अनदर ट्रेन जो गलत डायरेक्शन में जा रही थी. सो वो सब का ध्यान रखना होता है. एनीवेज मैं मेरे लास्ट व्लॉग में ये सारी डिटेल्स बताऊंगी कि कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं यूरोप में, और आप कैसे आपके पैसे बचा सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू सम ट्रैवल प्लानर और ट्रैवल एजेंट, ट्रैवल कंपनी. So that's it for today. If you like this video, hit the like button and press the bell icon for the post notification after subscribing to my channel if you haven't subscribed yet. If you have already subscribed, thank you so much, and stay tuned for next vlog of my Europe trip, next Europe Expedition 1.0. Bye bye, take care. Let this be our final song.